आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में होते खुशगवार ताल्लुकात की। तो इस्लामाबाद में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाली इस बैठक में वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर मुजम्मिल असलम भी मौजूद थे। और मुलाकात का महवर खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, वादी तराक़ की सूरत हाल और NFC अवार्ड जैसे संजीदा इंतज़ामी मामलात रहे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मुलाकात के मस्बत नताइज की नवीद सुनाई। उनका कहना है कि कबायली इज़लाक़ के लिए रुके हुए 2600 अरब रुपए के बड़े फंड्स में वज़ीर फौरी तौर पर 26 अरब रुपए जारी करने की हिदायत कर दी है। और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने मज़ीद क्या गुफ्तगू की, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मज़हब होता है। और जो दहशतगर्दी करता है तो उसकी हैसियत पाकिस्तानी हम सबको मजम्मत करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। इसके बाद जो है 1-2 मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन हुई और दहशतगर्दी के हवाले से भी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं माजिद निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया आपका निज़ामी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। निज़ामी साहब, खैबर पख्तूनख्वा के 2600 अरब रुपए के बकाया जात में 26 अरब रुपए का फौरी इजरा होना, आप क्या समझते हैं कि एक आइस ब्रेकर जो है वो टूट चुका है, या ये मुस्तकबिल में वफाक और सूबों के दरमियान बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप सामने आएंगे? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को ये समझना होगा कि जिस तरह आज सुहेल आफरीदी ने कहा है कि ये मुलाकात बतौर वज़ीर आला उनके ओहदे का तकाजा था, तो इसलिए तहरीक इंसाफ की क़यादत को, उनके कारकुनान को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस तरह की मुलाकातों में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एक सूबे में उनकी हुकूमत है और वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मरकज के साथ, तो वो इस तरह की महाजराई में नहीं रह सकते। और इस की जितनी भी मुलाकातें हैं उनको कोई ज्यादा स्पेशल ट्रीट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको एक अमूमी मुलाकात के तौर पे देखना चाहिए, बजाय ये कि उसके बाद अफवाहों का एक बाजार सरगर्म हो। हमने ये अली अमीन गंडापुर के केस में भी देखा है कि उनके ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर ही ये इल्जाम लग गया कि जी वो हुकूमत के करीब है, हालांकि जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उसे इस तरह के तमाम इजलासों में जाना पड़ेगा, चाहिए भी। ठीक है। अच्छा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से कहा गया कि इमरान खान बानी PTI के हवाले से या उनकी बहनों के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की गई, तो आपको लगता है कि इतनी बड़ी अहम मुलाकात लेकिन उसमें तमाम मामलात जो हैं उन पर गुफ्तगू ना हुई हो? जी, इसमें मेरा ख्याल समझने की जरूरत है कि ये एक सियासी मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसका ज्यादातर इंतजामी मामलात से ताल्लुक था। क्योंकि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से इसमें वाजिबुल अदा हुकूम की बात की है, वादी तीरा का मसला डिस्कस हुआ है, इसी तरह ये कहा गया है कि एहसन इकबाल साहब और उनकी टीम और मुजम्मिल असलम साहब वगैरह बैठकर इन चीजों का हल निकालेंगे, तो ज्यादा फोकस मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के ऊपर लग रहा है कि जिसमें ये देखा गया है कि सूबे और मरकज की वर्किंग रिलेशनशिप को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। और दूसरा बड़ा मसला है अमन अमान की सूरत हाल का, जिसमें हम देख रहे हैं कि सियासी बयानियां दोनों तरफ से मुख्तलिफ है, लेकिन बैठ के बात करेंगे, चीजों को डिस्कस करेंगे तो वादी तेरा का हल भी निकलेगा। वो जो 4 बिलियन रुपीस की बात हो रही है, बाकी जो इमदादी सरगर्मियां हैं उनके बारे में भी बात होगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान, उनकी बहनों के मुतालिक ना भी बात हो तो ये एक बड़ी अहम मुलाकात है और बड़ी खुशगवार मेरा ख्याल है सियासत में इजाफा है, और इस तरह की मुलाकातों को कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। निज़ामी साहब, 4 अरब रुपए की रकम जो है वो कहा गया सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से कि सामने मतलब रकम जो है वो दी जाएगी। अब क्या समझते हैं कि वफाक जो है जितना 2600 अरब रुपए का मुतालबा किया जा रहा है, वफाक के पास इतने फंड्स हैं कि वो 2600 अरब रुपए जो है वो एक सूबे को दे? जी, ये बड़ा एक टेक्निकल मसला इसलिए कि ये कोई 1 साल या 3 साल की रकम नहीं है, ना 5 साल की है। ये मुशर्रफ के दौर से बकाया जात चलते आ रहे हैं। फिर इसी तरह जब फाटा मर्जर हुआ तो उस वक्त भी फेडरेशन की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया कि हम इसकी जो रिहेबिलिटेशन है या इसका जो इंजमाम में जितने भी मसाइल हैं उनके हवाले से भी इमदाद करेंगे, लेकिन वो जो नंबर था अमाउंट का वो ट्रांसफर नहीं हो सका। तो इसलिए ये जो 2600 अरब है ये इस तरह से नहीं है कि कोई 2-3 साल में है। इसके मुख्तलिफ मद्दात हैं, मुख्तलिफ
इश्यूज की बुनियाद के ऊपर। ये बात दुरुस्त है कि मरकज के पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ इंस्टॉलमेंट भी अगर सूबे को जाएगी तो बिल्कुल उसका फायदा होगा और सूबे को अपनी जितनी भी माली पॉलिसियां हैं वो बनाने में आसानी होगी। तो इसलिए चूंकि एनएफसी के अंदर भी माली मामलात को देखा जाता है, इसी तरह ये जितने भी बकाया जाते हैं, ज्यादा इसमें जो इशू होता है वो बिजली की रॉयल्टी का इशू है कि जो डैम्स खैबर पख्तूनख्वा में है उसके ऊपर बड़ी बहस होती है। तो अगर इस तरह की मुलाकातें होंगी, फाइनेंस के साथ बैठ के बात करेंगे, तो 2600 अरब रुपया तो ना सही, लेकिन अगर 400, 500, 600 अरब भी अगर मरकज की तरफ से चला जाता है मुख्तलिफ औकात में, तो चीजों के बहुत बेहतर होने की गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, जैसा कि आपने भी कहा कि जब इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब मुलाकात करते थे हुकूमत के साथ या किसी भी ऐसी मीटिंग में जाते थे, तो पीटीआई के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो जाती थी कि ये हमारे साथ मुखलिस नहीं है, ये हुकूमत के साथ हो चुके हैं। तो अब वज़ीर आला केपी जो हैं, वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात की है और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई बानी पीटीआई के हवाले से। तो आप क्या समझते हैं, अपनी पार्टी और जितने भी वो लोग हैं वहाँ पर जो मौजूद हैं, उनको वो ये बता सकेंगे कि ये मिलना, ये मुलाकात बहुत ज़रूरी है और इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर अपोजिशन में हैं तो हमारी मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, चाहे हम इख्तलाफ रखते हैं? जी, ये इसी इम्पोर्टेंट पॉइंट की वजह से, क्योंकि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है या ट्रॉल्स है, वहां से बहुत तनकीद और गालम गलोच होता है। तो उन्होंने जो बात की है ना कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कभी वहां ना बैठता, तो ये उन्होंने उसी एक मकतबा फिक्र को या ग्रुप को एड्रेस किया है पीटीआई के अंदर, कि जिनसे उनको खतरा था कि इन्होंने तनकीद करनी है या इन्होंने दशनाम दराजी करनी है। तो उन्होंने पहली बात ही ये की है कि मैं एज ए चीफ मिनिस्टर मिला हूं, एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये काम मैं ना करता। तो उनको ये बात पता है, उनको इस चीज का अंदाजा है कि वहां से उन्हें हीट मिल सकती है। लेकिन तहरीक इंसाफ को भी मेरा ख्याल है ये समझना होगा कि ये जितनी भी मुलाकातें हैं ये वाकई मरकज और सूबे की कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है। ठीक। क्योंकि अगर सूबे ने मरकज के साथ मिलकर काम नहीं किया तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की मुश्किलात में ही इजाफा होगा। तो इसलिए सियासी मामलात के लिए मेरा ख्याल है कि जो पार्लिमानी कमेटी है मरकज में, सेनेट में, कौमी असम्बली में, वो बिल्कुल लोग ठीक है, ये मुलाकातें पीटीआई में बहुत जो ज़रूरी पार्टी हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ माजिद निज़ामी साहब मौजूद थे, इस अहम मामले पर गुफ्तगू करते